हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार जीएस एकेडमी में। इसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पंजाब में सिख धर्म की स्थापना, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और पंजाब में सिख धर्म की स्थापना, पंजाब में सिख राज्य की स्थापना को हम लोग पढ़ेंगे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने किया था। हम लोग सिख धर्म के 10 गुरु को पढ़ चुके थे और आज के क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग जो पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे उसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच तमाम सारे युद्ध हुआ, उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको थोड़ा एक बार रिकॉल करते हैं। गुरु अर्जुन देव की हत्या, यानी सिख धर्म की 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने किया था। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक जी हुए। सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद हुए। सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास और सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास और सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए। ये सभी सिख धर्म के गुरु थे। तो आइए आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तेग बहादुर जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, उन्हें औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया और अपने दरबार में बुलाकर उन्हें इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए कहा। औरंगजेब काफी कट्टर शासक था। औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था, भारत को इस्लामीकरण करना चाहता था। इसलिए उन्होंने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाया और अपने दरबार में बुलाकर सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। तेग बहादुर ने अपने सिख धर्म की मान मर्यादा, समान प्रतिष्ठा और सिख धर्म को कायम रखने के लिए, सिख धर्म के अस्तित्व के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाए। फलस्वरूप इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी 1675 ईस्वी में। जब 1675 ईस्वी में सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती है, तो सिख धर्म के 10वें गुरु और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह बनते हैं, जो तेग बहादुर के बेटा होते हैं। यानी तेग बहादुर के यानी गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर। बात करें गुरु गोविंद सिंह की तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में बिहार के पटना साहिब में हुआ था। यानी गुरु गोविंद सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में बिहार के पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम तेग बहादुर, माता के नाम गुजरीबाई
और गुरु गोविंद सिंह की पत्नी के नाम सुंदरी और जीतू था। सुंदरी और जीतू गुरु गोविंद सिंह की पत्नी थी। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह थे। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के औरंगजेब के धार्मिक नीतियों का जिस तरह गुरु तेग बहादुर ने विरोध किया था, उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने भी मुगल बादशाह के धार्मिक नीतियों को खुले तौर पर विरोध किया। और गुरु गोविंद जब गुरु गोविंद सिंह मुगलों के बादशाह यानी मुगलों के इस्लामिक नीतियां को, औरंगजेब की इस्लामिक नीतियां को जो खुले तौर पर विरोध करते थे, इसको लेकर अनेक सारे युद्ध हुए। औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के बीच। तो आइए, जैसे जो गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था, नादौन का युद्ध 1690 ईस्वी में, आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी में, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 ईस्वी में, चकमौर का युद्ध 1705 ईस्वी में, चकमौर का युद्ध 1705 ईस्वी में और खिदराना का युद्ध 1705 ईस्वी में। बात करेंगे इन 5 युद्धों का, तो गुरु गोविंद सिंह, ये 5 युद्ध गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। और इन 5 युद्धों में पहला युद्ध यानी कि नादौन का युद्ध 1690 और लास्ट युद्ध, अंतिम युद्ध खिदराना का युद्ध 1705 ईस्वी में। इन दोनों युद्धों में सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जीत होता है और अन्य युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की हार होती है। और इन्हीं युद्धों के दौरान गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र मारे जाते हैं। अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर के परिवार ने अतुल्य बलिदान दिया है। जहांगीर जो थे मुगल बादशाह, उन्हें सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को मारा। औरंगजेब सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को मारे। और जब अंग्रेज और गुरु गोविंद सिंह के बीच जो युद्ध हुआ, इन युद्धों में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र, 4 बेटा मारे गए। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध जो 1704 ईस्वी में हुआ था, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह मारे गए। तो आइए सभी युद्धों को यहां लिखते हैं और समझते हैं।
नादौन का युद्ध 1690 ईस्वी में, आनंदपुर का प्रथम युद्ध, सत्रह सौ एक ईस्वी में, और आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 ईस्वी में, चकमौर का युद्ध 1705 में, और खिदराना का युद्ध 1705 में, यानी गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच नागौन का युद्ध 1690 ईस्वी में हुआ था। इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई थी, यानी नादौन का युद्ध। सोलह सौ नब्बे हुआ था मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। ये सारे तमाम युद्ध गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ, और नादौन का युद्ध और खिदराना के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई, और बाकी अन्य युद्ध में मुगल सेना का जीत हुआ। और आनंदपुर का द्वितीय युद्ध जो 1704 ईस्वी हुआ था, आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में इनके दो बेटा मारे गए, दोनों बेटा मारे गए, यानी फतेह सिंह और जोरावर सिंह, यानी गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटा, 4 बेटा में से 2 बेटा आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में मारे गए, 2 बेटा चकमौर के युद्ध में मारे गए, अजीत सिंह और जुझारू सिंह। जब आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1740 में हुआ था, जिसे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मारा गया था, काफी दर्दनाक मौत मारा था औरंगजेब ने, यानी गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया था। दीवार में चिनवा के मारा गया था। चिनवाने का मतलब कि उन्हें किसी दीवार के सहारे बांधकर चारों बगल दीवार की बाउंड्री घेर कर उसको पैक कर दिया। जैसे आमतौर पर गांव की भाषा हम लोग कहते हैं कि जिंदा गाड़ देंगे, बस वही घटना मुगलों ने सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह के साथ किया। काफी दर्दनाक मौत मारा था। फतेह सिंह और जोरावर सिंह अपने धर्म की, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए शहादत हो गए। और चकमौर का जो 1705 ईस्वी में हुआ था, उसमें अजीत सिंह और जुझारू सिंह को मारा गया। यानी चकमौर के युद्ध 1705 में जो हुआ था, इसमें अजीत सिंह और जुझारू सिंह को मारा गया था। अजीत सिंह और जुझारू सिंह के मारे जाने के बाद, चकमौर के युद्ध के बाद आगे होता है खिदराना का युद्ध। लगातार गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच, मुगलों सेना के बीच युद्ध चलता रहता है, और आगे चलेगा खिदराना का युद्ध होता है 1705 ईस्वी में। और उससे पहले गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जुझारू सिंह और अजीत सिंह मारे जाते हैं। और खिदराना का युद्ध का, यानी कि देखा जाए तो महत्वपूर्ण युद्ध है खिदराना का युद्ध, जिसमें गुरु अर्जुन देव द्वारा लिखे गई आदिग्रंथ गुरु ग्रंथ
जो युद्ध करने गुरु गोविंद सिंह जाते थे तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ को अपने साथ लेकर जाते थे और पढ़ते थे। गुरु गोविंद सिंह खिदराना के युद्ध के दौरान गुरु ग्रंथ और आदि ग्रंथ भूल जाता है, हेरा जाता है। जब गुरु ग्रंथ या आदि ग्रंथ सिख धर्म का जो पवित्र, जिसमें सिख धर्म के 5 गुरु, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, इन 5 गुरुओं के बारे में जो वाणी का संग्रहण किया गया था, जो गुरु गोविंद सिंह अपने पास रखते थे, वह खिदराना के युद्ध में हेरा जाता है, भूल जाता है। और जब खिदराना के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह आगे चलकर गुरु ग्रंथ और आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप देते हैं। वर्तमान रूप कहने का मतलब कि गुरु गोविंद सिंह आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ को फिर अपने से लिखते हैं। जो अर्जुन देव द्वारा लिखा गया था गुरु ग्रंथ और आदि ग्रंथ, वो भूल जाता है। और इतना न वो पढ़ लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह को लाइन बाई लाइन गुरु ग्रंथ के बारे में जानकारी होता है, जानकारी प्राप्त होता है। और जो गुरु गोविंद सिंह आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ को वर्तमान रूप देते हैं, उसमें सिख धर्म के 10 गुरु के वाणी को, सिख धर्म के 10 गुरु के वाणी को संग्रहित करते हैं। गुरु ग्रंथ और आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप देने का काम किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। आदि ग्रंथ को, गुरु ग्रंथ को वर्तमान रूप देने के बाद आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह ने अपनी अनुयायियों को रक्षा सुरक्षा देने के लिए काम किया, अनुयायियों को मान सम्मान देने के लिए काम किया, कार्य किया। और सिख धर्म के अनुयायियों में पुरुष को सिंह और सिख धर्म की महिला को कौर लगा, नाम के आगे कौर लगाने के लिए कहे, यानी पुरुष को सिंह और सिख धर्म की महिलाओं को कौर लगाने के लिए कहा। फिर गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को 5 वस्तु रखने के लिए अनिवार्य कहा, जिसमें केस, कंघा, कृपान, कक्षा और कहा था बाल, यानी केस मतलब बाल, कंघा में कंघी, कृपान, कक्षा, कड़ा यानी जो बल्ला होता है जो हाथ में पहना जाता है। इन 5 चीज को अपने अनुयायियों को हमेशा पास रखने के लिए अनिवार्य कहें। और फिर गुरु गोविंद सिंह अपने अनुयायियों का अग्नि परीक्षा लिए और इन अग्नि परीक्षा में 5 अनुयायी ऐसे थे, 5 अनुयायी ऐसे थे जो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के लिए जान तक देने को तैयार थे, जान तक गंवाने को तैयार थे, जिसे इतिहास में 5 प्यारे कहा गया है। जो ये 5 प्यारे थे वो निम्न थे: दिल्ली का जाट धर्मदास, लाहौर का दयाराम खत्री, बिदर किनाई साहब चंद्र, द्वारका दर्जी महकम चंद्र छिम्बा, द्वारका दर्जी मोहकम चंद्र छिम्बा और जगन्नाथ का हिम्मत भीवर। ये 5 गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे थे। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे कौन थे? पूछा जाता है क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे, नाम दे देता है और जगह देता है, सो मैच करने के लिए देता है। 5 प्यारे, इन 5 अनुयायियों को गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे कहकर संबोधित किया और 5 प्यारे नाम दिया। फिर गुरु गोविंद सिंह ने
अपने धर्म के अंदर जाति प्रथा को लेकर पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, खालसा पंथ का निर्माण किया और इन्हीं के प्रचार प्रसार करते हुए गुरु गोविंद सिंह जब सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनके दौरान ही मुगल बादशाह औरंगजेब की 1707 में निधन हो जाता है। औरंगजेब का 1707 में निधन हो जाता है और फिर आगे चलकर एक वर्ष बाद 1708 में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का हत्या कर दिया जाता है। यानी 1708 ईस्वी में सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का हत्या कर दिया जाता है। सिख धर्म के 10वें गुरु का हत्या गुलका नामक पठान ने महाराष्ट्र के नादेव नामक स्थान पर कर देते हैं। यानी गुरु गोविंद सिंह का हत्या गुलका नामक पठान ने महाराष्ट्र के नादेर स्थान पर 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर देता है। और गुरु गोविंद सिंह अपनी हत्या से पूर्व, अपनी हत्या से पहले ये अपने अनुयायियों को, ये अपने सिख धर्म के लोगों को कहे हुए रहते हैं कि मेरे मरने के बाद, मेरे निधन के बाद सिख धर्म में गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और सिख धर्म में गुरु के पद पर नेता का पद आएगा। और जब सिख धर्म में नेता का पद आएगा तो उन्होंने सिख धर्म नेता के पद को लेकर बंदा बहादुर के नाम का चयन किए थे और बंदा बहादुर का नाम वो खुद मरने से पहले इस नाम का चयन करके गए मरे थे। और फिर गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाता है और गुरु के पद पर नेता का पद आता है और बंदा बहादुर सबसे पहले नेता के पद पर बैठते हैं, नेता के पद पर आसीन होते हैं। बंदा बहादुर, जिसे लक्ष्मण दास भी कहा जाता है, बंदा बहादुर काफी दूरदर्शी और योग्य नेता था। बंदा बहादुर जम्मू का रहने वाला था। जब बंदा बहादुर नेता के पद पर बैठा तो बंदा बहादुर को लगा कि गुरु गोविंद सिंह की मौत के पीछे, गुरु गोविंद सिंह के निधन के पीछे भी मुगलों का हाथ है, मुगलों सेना का ही हाथ है। तो बंदा बहादुर को कैसे लगा कि गुरु गोविंद सिंह के मारने के पीछे, गुरु गोविंद सिंह की हत्या के पीछे मुगलों का हाथ है, इससे थोड़ा पीछे जाइए। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुनदेव की हत्या जहांगीर करता है और सिख धर्म के 9वें गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर की हत्या 1765 में औरंगजेब करता है। इन सारी तमाम बातों को देखते हुए बंदा बहादुर को लगा कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या के पीछे भी मुगलों का ही हाथ है और बंदा बहादुर ने मुगलों के दौरान और मुगलों को खुला तौर पर युद्ध लड़ने का घोषणा कर दिया। और जब बंदा बहादुर नेता के पद पर बैठा तो इन्होंने लाहौर के शहादरा में सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतार दिए। यानी बंदा बहादुर जब नेता के पद पर बैठे और खुले तौर पर मुगलों के खिलाफ युद्ध करने का आदेश दे दिया और बंदा बहादुर ने शहादरा में सैकड़ों मुगलों को मौत का घाट उतार दिया। इसलिए इतिहास में शहादरा को कत्ल गढ़ी के नाम से जाना जाता है।
इतिहास में शहादरा को कत्ल गढ़ी के नाम से जाना जाता है। बंदा बहादुर जिस समय युद्ध की घोषणा किया था, उस समय उनके समकालीन बादशाह बहादुर शाह प्रथम थे। यानी जिस समय बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ खुले तौर पर युद्ध करने की घोषणा किया, युद्ध लड़ने का घोषणा किया, और लाहौर के शहादरा में सैकड़ों मुगलों को मारे, मौत के घाट उतार दिए। उस समय उनके समकालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम थे। जो औरंगजेब के 1707 में मृत्यु के बाद बने थे। बंदा बहादुर और मुगलों के बीच युद्ध जारी रहा। बंदा बहादुर ने मुगलों को काफी क्षति पहुंचाया और सरहिंद जो वर्तमान में पंजाब में है, उसमें मुगल फौजदार थे वजीर खान की हत्या भी बंदा बहादुर ने ही किए थे। यानी सरहिंद जो वर्तमान में पंजाब में है, उसे मुगल के फौजदार थे वजीर खान, इसका भी हत्या बंदा बहादुर ने ही किया था, बंदा बहादुर ने ही किए थे। और फिर मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम बंदा बहादुर से लड़ते हुए शहादत हुए। यानी बंदा बहादुर से लड़ने के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का निधन हो गया। बंदा बहादुर ने सिख धर्म के प्रथम गुरु और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का जारी किया और अपनी राजधानी लोहरगढ़ को बनाया। यानी गुरु गोविंद सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का जारी किया और अपना राजधानी लोहरगढ़ को बनाया। और राजधानी लोहरगढ़ को बनाने के बाद शासन प्रशासन किए और मुगलों के संघर्ष करते हुए, मुगलों से संघर्ष करने के क्रम में ही बंदा बहादुर का हत्या कर दिया जाता है। बंदा बहादुर का हत्या मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने किया था। 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर का हत्या किया था। 1716 ईस्वी में कहा जाता है कि बंदा बहादुर का हत्या यानी फांसी लगा दिया था। मुगल बादशाह जो फर्रुखसियर थे, उन्होंने बंदा बहादुर को फांसी पर लटका दिए थे, जिस कारण बंदा बहादुर की मौत हो गई, बंदा बहादुर का निधन हो गया। बंदा बहादुर के बाद सिख धर्म में कोई भी योग्य और दूरदर्शी नेता नहीं था, जिस कारण बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद, बंदा बहादुर के निधन के बाद सिख धर्म का विकास, सिख धर्म की उत्कर्ष अस्थिर हो गया, रुक गया। और जब सिख धर्म का विकास रुक गया, उत्कर्ष रुक गया, तो मुगलों और मुगल में भी कोई ऐसे बादशाह नहीं थे जो योग्य थे, जो सही से शासन प्रशासन चला सकते।
जो अपना प्रभाव ज्यादा डाल पाते। इधर सिख धर्म का उत्कर्ष रुक गया, उधर विदेशी आक्रमण मुगलों पर होने लगा और मुगलों के बीच एक चुनौती आ गया कि हम सिख धर्म के इधर अपना टांग फैलाएं कि पहले विदेशी आक्रमण को रोके। स्वाभाविक सी बात है कि पहले विदेशी आक्रमण को मुगलों रोकेगा। और लगभग 1730 से 1740 ईस्वी के बीच, 1730 से 1740 के दशक के बीच नादिर शाह और अहमद शाह जैसे आक्रमणकारी मुगलों पर बार बार आक्रमण करने लगे। इसका फायदा सिखों ने उठाया। सिख धर्म का उत्कर्ष रुक सा गया था और जब मुगल उधर विदेशी आक्रमण को रोकने में बिजी हो गया तो एक पंजाब के फैजलपुर के नवाब थे कपूर सिंह, इन्होंने इसका फायदा उठाया। यानी पंजाब के फैजलपुर के नवाब थे कपूर सिंह, जिन्होंने मुगलों की इस कमजोरी का फायदा उठाया और फायदा उठाते हुए दल खालसा का निर्माण किया। दल खालसा का निर्माण सिख धर्म के अनुयायियों को, सिख धर्म के लोगों को एकजुट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, रक्षा देने के लिए दल खालसा का निर्माण किया गया था। इससे पहले पीछे हम लोग पढ़े थे खालसा पंथ और खालसा दल में आकाश जमीन की अंतर है। खालसा दल का निर्माण फैजलपुर के नवाब, पंजाब के फैजलपुर के नवाब कपूर सिंह ने किया और दल खालसा के तत्वाधान में राखी प्रथा की शुरुआत की गई। मुगलों से बचने के लिए खालसा दल के तत्वाधान में राखी प्रथा की शुरुआत की गई। राखी प्रथा के तात्पर्य जिसके अंतर्गत सिख धर्म के लोगों को उसके फसल के उत्पादन का 1/5 भाग खालसा दल में जमा करना होता था। यानी खालसा दल में जो राखी प्रथा लाई गई थी, उस राखी प्रथा के तहत सिख धर्म के लोगों से उसके फसल के उत्पादन का, सिख धर्म के लोगों को उसके फसल के उत्पादन का 1/5 भाग खालसा दल में देना होता था, खालसा दल में जमा करना होता था। और जो पैसा इस खालसा दल में 1/5 भाग जो खालसा दल में जमा होता था, इसे करते क्या थे कपूर सिंह? तो सिख धर्म के लोगों को, सिख धर्म के अनुयायियों को रक्षा सुरक्षा प्रदान करते थे। आगे चलकर कपूर सिंह का निधन हो जाता है और फिर खालसा दल का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया यानी कि खालसा दल का कपूर सिंह के निधन के बाद, कपूर सिंह की मृत्यु के बाद खालसा दल का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया खालसा दल का नेतृत्व करते हैं। और इन्हीं के समय सिख धर्म 12 मिसल में बढ़ जाता है। सिख धर्म 12 मिसल विभक्त हो जाता है, जिसमें होता है भंगी मिसल, कन्हैया मिसल, अहलूवालिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, डल्लेवालिया मिसल, फैजापुरिया मिसल, जिसका नेतृत्व, जिसका संस्थापक होते हैं कपूर सिंह। फैजापुरिया मिसल का नवाब संस्थापक होते हैं कपूर सिंह।
तो आइए एक बार सभी मिसल को लिखते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। तमाम जो ये सब मिसल थे, भंगी मिसल, कन्हैया मिसल, अहलुवालिया मिसल, शुक्रचकिया मिसल, डल्लेवालिया मिसल, फैजापुरिया मिसल, फैजापुरिया मिसल के संस्थापक थे कपूर सिंह। वहीं शुक्रचकिया मिसल की बात करें तो शुक्रचकिया मिसल का संस्थापक थे चरत सिंह। भंगी मिसल की बात करें तो भंगी मिसल के संस्थापक थे सरदार हर सिंह। और जब कन्हैया मिसल की बात करेंगे तो कन्हैया मिसल के संस्थापक थे जय सिंह। अलग अलग मिसलों के अलग अलग संस्थापक थे और इन सभी मिसलों में सबसे शक्तिशाली मिसल था भंगी मिसल। जो 12 मिसल था, भंगी, कन्हैया, शुक्रचकिया, इन सब 12 मिसलों में जो सबसे शक्तिशाली मिसल था वो भंगी मिसल था। सबसे शक्तिशाली मिसल भंगी मिसल था, लेकिन सबसे शक्तिशाली मिसल भंगी मिसल रहा। लेकिन 12 मिसलों में शुक्रचकिया मिसल से संबंध रखने वाले रणजीत सिंह सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। यानी सबसे शक्तिशाली मिसल भंगी मिसल था, लेकिन सभी मिसलों में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, जो शुक्रचकिया मिसल से संबंध रखते थे, रणजीत सिंह, ये काफी लोकप्रिय थे। रणजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल से संबंध रखते थे। रणजीत सिंह का जन्म महासिंह के यहां हुआ था और महासिंह के पिता थे चरत सिंह, जिन्होंने शुक्रचकिया मिसल की स्थापना किया। चरत सिंह चरत सिंह जो थे रणजीत सिंह के दादा थे और महासिंह उनका बेटा थे। महासिंह के यहाँ रणजीत सिंह का जन्म हुआ और शुक्रचकिया मिसल के संस्थापक थे चरत सिंह, और बाद में संबंध शुक्रचकिया मिसल से रखे रणजीत सिंह, जो काफी लोकप्रिय थे। और चरत सिंह का बेटा दपोदा का नाम था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म पंजाब में सिख राज्य की रणजीत सिंह का जन्म महासिंह के यहां हुआ और कहा जाता है कि रणजीत सिंह ने ही पंजाब में स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता था, यानी जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस समय महात्मा गांधी को वन मैन बॉर्डर फोर्स कहा जाता था। और ये कहे कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा वन मैन बॉर्डर फोर्स की संज्ञा महात्मा गांधी को दिया गया था। उसी तरह पंजाब के वन मैन बॉर्डर फोर्स, पंजाब के वन मैन बॉर्डर फोर्स रणजीत सिंह को कहा जाता था। रणजीत सिंह काफी मजबूत व्यक्ति था। जब तक रणजीत सिंह पंजाब में रहे, जब तक रणजीत सिंह पंजाब की धरती पर रहे, तब तक किसी भी अंग्रेज का हिम्मत नहीं हुआ, किसी भी अंग्रेज का हिम्मत नहीं हुआ कि पैर खिसका दे पंजाब की ओर। रणजीत सिंह इतना ज्यादा मजबूत थे। और रणजीत सिंह जब तक पंजाब में थे तब तक अंग्रेजों ने आंख उठाकर पंजाब की तरफ नहीं देखा। और जैसे रणजीत सिंह का निधन हो गया, जैसे निधन सिंह की मौत हो गई, तो रणजीत सिंह के निधन के बाद, रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद तकरीबन 10 वर्ष के अंदर ही पंजाब को ब्रिटिश कंपनी, पंजाब को अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया।
तो आज के लिए इतना ही। रणजीत सिंह के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग कल के क्लास में। एक दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किस ग्रंथ की रचना किया? हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर की निर्माण किसने करवाया? गुरु तेग बहादुर के समकालीन कौन थे? गुरु तेग बहादुर के मुगल बादशाह यानी जो सिख धर्म के नाम में गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनके समकालीन कौन मुगल बादशाह था? गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने किया? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहां हुई? किसके द्वारा किया गया? स्वतंत्रता आंदोलन के समय वन मैन बॉर्डर फोर्स किसे कहा जाता था? और इसकी संज्ञा किसने दिया? और पंजाब में वन मैन बॉर्डर फोर्स किसको कहा जाता था? रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? गुरु ग्रंथ या आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप देने का काम किसने किया? और गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में कितने गुरु का संग्रहण था? ये तमाम क्वेश्चन जो एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। नादौन का युद्ध कब हुआ? नादौन का युद्ध किसके बीच हुआ? नादौन का युद्ध 1690 ईस्वी में। अनंतपुर का प्रथम 1701, अनंतपुर का दूसरा 1704, चकमौर का 1705, खिदराना का 1705। किस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र मारे गए थे? अनंतपुर का द्वितीय युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का दो पुत्र फतेह सिंह और जाबर सिंह मारे गए, और चकमौर के युद्ध में दो पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारा गया। और किस युद्ध के दौरान गुरु ग्रंथ फेरा गया, भूल गए गुरु गोविंद सिंह? किस युद्ध में? तो खिदराना के युद्ध में, जो अंतिम युद्ध था। और बात करेंगे नादौन का युद्ध और खिदराना का युद्ध, तो इस दोनों युद्ध में और इन दोनों युद्धों में गुरु गोविंद सिंह का जीत हुआ था। बाकी अन्य युद्ध में मुगलों सेना की जीत हुई थी। बाकी अन्य युद्ध में मुगलों सेना की जीत हुई थी। बाकी अन्य युद्ध में मुगलों सेना की जीत हुई थी। और बस मात्र पहला युद्ध और आखिरी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का जीत हुआ। कपूर सिंह के निधन के बाद खालसा दल का नेतृत्व किसने किया? जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। आप लोग का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रणजीत सिंह के बारे में। आज के इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का प्रणाम। मिलते हैं कल के क्लास में। रणजीत सिंह को पढ़ेंगे।